अस्सलाम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो अभी मैंने हैदर को नहला के सुलाया था और हैदर के बाबा ने हैदर को उठा दिया। तो आज हमारे घर में बन रही है सब्जी और मैंने साथ उसके बनाए हैं टमाटो राइस और मैंने सैलड, टमाटर की चटनी सब रेडी कर लिया। और ये आज हैदर ने अपने न्यू क्लोथ्स पहने हैं। डेडू डेडू गुड मॉर्निंग। और ये हैदर को मैंने आज उसके न्यू क्लोथ्स पहनाए हैं जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप सबके साथ शेयर किए थे। और मेरा बेटा भी सुन पड़ा हुआ है, होश में नहीं है, पूरी नींद में है और वो पीछे अली बैठे हुए हैं। और ये बाप बेटे का प्यार जिसको देख के कभी कभी मैं जेलस भी होती हूँ क्योंकि हैदर मुझसे ज़्यादा अली से प्यार करता है और अली से ज़्यादा हैदर अपने दादा से प्यार करता है। yes. और फिर मैं और अली ज़्यादा जेलस होते हैं बाबा से। मेरे कमरे में इंतहा का गंद मचा हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मेरी काम वाली भी नहीं आई है, तो मेरा कमरा बहुत गंदा हुआ है। और ये आ गई है हमारी सब्जी, रेडी हो गई है और साथ ये टमाटो राइस, सैलड और टमाटर की चटनी। और ये बहुत यमी है लिटरली। दुनिया में सबसे जो बड़ी बीमारी होती है वो हसद की होती है। मैं ये सोचती हूँ और ये समझती हूँ कि ना नशा ना ड्रग्स, मतलब ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती। जो हसद होती है ना वो सबसे दुनिया की बड़ी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। आजकल हसद बहुत आम हो चुका हुआ है, मतलब हर एक से दूसरे बंदे में आप लोगों को हसद मिलेगा, लेकिन हसद करना नहीं चाहिए। हसद करने की जगह आप अगर अगले के लिए माशाल्लाह कह दें या अगले को देख के खुश हों, उसे दुआ देंगे तो अल्लाह ताला इन रिटर्न में आपको उससे भी अच्छी चीज़ देंगे। कहते हैं नज़र पत्थर फाड़ होती है और पत्थर क्या पहाड़ तक नज़र गिरा देती है। जब आप किसी से हसद करते हैं, किसी की चीज़ों पर बुरी नज़र रखते हैं, किसी की ज़िंदगी में बुरी नज़र रखते हैं या किसी की ज़िंदगी से लट से हसद करते हैं, तो आप तब ये नहीं सोचते कि अगले की ज़िंदगी में इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं हसद से, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं एक नज़र और हसद से। नज़र सब खा जाती है, खुशियाँ सब कुछ नज़र खा जाती है। मेरे साथ लाइफ में ये सब चीज़ें खुद बहुत हुई हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। इवन अभी भी कुछ लोग हैं जिनका हसद, जिनकी नज़रें आज तक नहीं गई। मेरा मानना है अगर आप हसद करने की बजाय मेहनत करें, उस चीज़ को ख़ुद हासिल करें, या फिर जैसे आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रहा है और आप उसको देख के बोल रहे हो ओ मुझे तो इसकी तरह होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों है, ये वो 100 चीज़ें, तो आप उसकी तरह बनने की कोशिश तो करें। आप उससे हसद करने की बजाय उसकी तरह बनने की कोशिश करें। शायद आप उससे भी अच्छे बने, शायद आपको अल्लाह ताला उससे भी प्यारा बना दे। मैंने बचपन से अपने ख़ानदान में अपने लिए बहुत हसद देखे है क्योंकि मैं सऊदी रहती थी, मेरी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट था और कुछ मेरी एक कज़न थी एक अदद, तो उसका लाइफस्टाइल मुझसे बहुत डिफरेंट था और हम लोग सेम एज थे, तो वो हसद माँ बाप बेसिकली बच्चों के दिलों में डाल देते हैं। तो वो हसद ऐसा चलता आ रहा है, ऐसा चलता आ रहा है कि अभी तक वो हसद ख़त्म ही नहीं हुआ मेरे लिए। होता ये कि बच्चे होते हैं छोटे दिलों के, तो माँ बाप बेसिकली बच्चों को सिखाते हैं ये चीज़ें। माँ बाप जब अगले के दिल में डालेंगे कि भाई इससे हसद करो ही करो, ये ऐसे क्यों पहन रही है, ये क्यों कर रही है, तो बच्चों के दिल में तो ऑटोमेटिकली हसद आएगा। तो मैंने अपनी लाइफ में बचपन से ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, बहुत ज़्यादा, कि मुझसे हसद किया जाता था, मुझसे जला जाता था, मेरी चीज़ों को छीन लिया जाता होता था जब मैं पाकिस्तान आती थी। तो मैंने ये चीज़ें इतनी देखी हैं, इतनी अपनी लाइफ में देखी हैं। लिटरली मैं अगर इस बारे में ब्लॉग बनाऊँ ना तो कितने घंटों के ब्लॉग बनते रहेंगे। मेरी मम्मा की लाइफस्टाइल से भी उन्होंने सारी ज़िंदगी हसद ही किया था, अपनी बेटी के अंदर भी उन्होंने वही चीज़ें भरी। तो मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हसद नहीं किया किसी से भी। मेरे बाबा ने ये चीज़ें मुझे सिखाई नहीं थी। मेरे बाबा ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दी थी, इतना सब कुछ मेरे बाबा ने मुझे बचपन में दिलाया हुआ है ना, और अब तक दिलाया हुआ था कि अब मैं चीज़ों को देखती हूँ ना तो मेरे आँखें भरी हुई हैं। मेरे दिल में है ही नहीं कि ओह मेरे पास ये नहीं तो वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा ने हमें सब दिलाया था, एक की बजाय दो चीज़ें दिलाते होते थे। तो बेसिकली हसद का ये नतीजा निकलता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े बोल नहीं बोलती। मैं कहती हूँ कि अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है मेरे पे, मेरे बाबा की दुआएं हैं ये शायद जो ये रंग लाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने कभी हसद नहीं किया था। आज जब मैं उसकी ज़िंदगी देखती हूँ, अपनी कज़न की, अपनी खाला की, तो मैं लिटरली हंसती हूँ कि अल्लाह ताला किस अंजाम पे पहुँचाता है कि आपने अपनी बच्ची को हसद सिखाया, ख़ुद आप हसद में सारी ज़िंदगी मेरी माँ से जीती रहीं और आज आपकी ज़िंदगी उन्हीं कहानियों में ही फंसी रह गई है। आज आपकी टांगें कब्रों में है लेकिन अभी तक आप में वही हरकतें हैं, वही हसदबाजियाँ मुझसे चढ़ी हुई हैं, आपकी बेटी में भी वही हसदबाजी हैं। तो बेसिकली हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई नतीजा नहीं होता।
लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ देखनी चाहिए कि हसद से उनकी ज़िंदगियाँ किधर की किधर पहुँच गई हैं। अभी तक आप उसी पॉइंट पे अटके हुए हो। हसद बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को नज़र लगाओ, अगले की ज़िंदगी तो आप बर्बाद करते ही करते हो, लेकिन साथ साथ आप अपनी भी करते हो। कैसे? वो ऐसे कि जब आप किसी के पीछे लगते हो, जब आप किसी को स्टॉक करते हो, जब आप बस किसी पे बुरी नज़र रख के बैठ जाते हो कि ओ इसके पास ये भी है, ये पहन रही है, ये कर रही है, या ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी, तो होता ये है कि आप अपना घर बार देखना बंद हो जाते हो। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस गंद में डूबे हुए हैं, आप वो तक भूल जाते हो। आप अपनी बच्चों को तरबियत तक नहीं दे पाते हो। मतलब आप किसी की ज़िंदगी में इन्वॉल्व इतना हो जाते हो, किसी की हर चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप अपनी ज़िंदगी पीछे भूल जाते हो। मेरी एक कज़न है, वो मुझसे इतना हसद करती थी, जिसका भी मैं ज़िक्र फरमा रही हूँ, कि वो मेरी पिक्चर्स अपनी डीपी पे लगाती थी। लिटरली मेरी पिक्चर्स लगा के वो लोगों से फेसबुक पे बातें कर। कुछ लोग होते हैं जो ख़ुद कुछ कर नहीं सकते हैं और किसी को देख के वो ऐसा जालिस होते हैं, ऐसा हसद करते हैं, उनको अप्रिशिएट करने की बजाय उनसे हसद करते हैं। एक हदीस मैंने सुनी थी जिसमें हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, फरमाते हैं कि हसद इस तरह नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को या सूखी घास को खा जाती है। तो कुछ एक दो लोग हैं जिनका मुझे पता लगा है, जिन्हें मेरे व्लॉग नहीं पसंद आ रहे, मेरे कुछ ख़ानदान के हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को मेरे व्लॉग नहीं पसंद आ रहे तो यूट्यूब भरा पड़ा है, आप लोग मेरे व्लॉग देखते ही क्यों हैं? आप लोग मत देखें। आपको मैं भी नहीं पसंद, बचपन से आप लोगों को मेरे व्लॉग भी नहीं पसंद, तो फिर भी आप देखते हैं। तो ये हसद नहीं तो क्या है? क्योंकि आप ख़ुद ये चीज़ें कर नहीं सकते हैं, तो ये हसद अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। तो खैर लिटरली आज तक वो हसद ख़त्म नहीं हुए हैं। ना माँ के अंदर ना बेटी के अंदर मेरे लिए हसद ही नहीं ख़त्म हुआ और मुझ पे नज़र रखना ही नहीं ख़त्म हुई। तो खैर मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी, क्योंकि मैं रोज़ कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को हसद के बारे में बताती हूँ कि हसद एक बहुत बुरी चीज़ है। हम सबको हसद से बच के रहना चाहिए। हम सबको अच्छा करने की, अच्छा बनने की, अच्छा लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, किसी से हसद करने की बजाय। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।